फोरलेन सड़क निर्माण संघर्ष समिति नुहू द्वारा एक दिवसीय धरना कार्यक्रम की शुरुआत संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की शपथ लेकर की गई है। इसके पश्चात सौरभ सैनी सहित उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई जिनकी जान इस रोड पर हादसों के दौरान चली गई थी। एक दिवसीय धरने में फैसला लिया गया कि केंद्र व राज्य बजट सत्र तक बीच बीच में धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। साथ ही इस सड़क पर मारे गए लोगों को चिन्हित कर उन्हें 2-2 लाख रुपए का मुआवजा सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए। सड़क हादसों में घायल हुए तथा दिव्यांग हुए पीड़ितों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और क्षेत्रीय सांसद एवं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से एक प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा। जब तक रोड नहीं बनाया जाएगा तब तक हादसों को रोकने के लिए सड़क पर ब्लैक स्पॉट पर सांकेतिक सूचना बोर्ड, ट्रैफिक लाइट, अन्य जरूरी चीज़ें लगाई जाएंगी। फोरलेन सड़क निर्माण संघर्ष समिति मेवात ने सरकार की इस घोषणा को अमली जमा पहनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। बता दें कि रविवार को अंबेडकर चौक पर हुए एक दिवसीय धरने में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के लोगों ने भाग लिया है। उन्होंने कहा है कि भले ही शुरुआत में उपस्थित कम हो, लेकिन फोरलेन बनाने में उनका संघर्ष लंबे समय तक जारी रहेगा। अगर दिल्ली संसद भवन तक पैदल मार्च करना पड़ा तो इससे भी इलाके के लोग पीछे नहीं हटेंगे। धरने में शामिल लोगों का कहना है कि हर वर्ष हजारों लोगों की जान इस खूनी सड़क पर जा रही है तथा हजारों लोग सड़क हादसों में अपने अंग गंवा रहे हैं। घरों में खुशियां यह मार्ग छीन रहा है। इस सड़क पर वाहनों की संख्या अधिक है, लेकिन सड़क की चौड़ाई बेहद कम है। हद तो तब हो गई जब इस कम चौड़ी सड़क में भी अब बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी सुध नहीं ले रही है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि जब राष्ट्रीय राजमार्ग है तो केंद्र सरकार को इसकी सुध लेनी चाहिए। केंद्र में भले ही केंद्र सरकार ने सड़कों का जाल बिछा दिया हो, लेकिन इस इलाके की तरफ केंद्र व राज्य सरकार का कोई ध्यान नहीं है। लेकिन लोग भी अब आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना चुके हैं। जब तक यह मार्ग फोरलेन नहीं बनेगा तब तक उनका संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा। कुछ दिनों बाद केंद्र सरकार बजट सत्र करने जा रही है, लिहाजा बजट सत्र को देखते हुए लोगों ने इस सड़क को फोरलेन बनाने की कवायद शुरू कर दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 248 पर इन दिनों पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा सड़क हादसे देखने को मिल रहे हैं। इलाके का यह सबसे मुख्य मार्ग है, लिहाजा केंद्र व राज्य सरकार को इस मार्ग को फोरलेन बनाने के लिए अब लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार दिख रहे हैं। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। की बात ऐसा है कि पिछले 10 साल का ही अगर हम आंकड़ा लें तो जितनी मौतें इस पर हुई हैं उतनी हरियाणा ही नहीं बल्कि भारत के किसी सिंगल रोड पर कहीं नहीं हुई है, और इसीलिए इसका खूनी रोड नाम दिया गया। और मौतों से और दुर्घटनाओं से तंग आकर सामाजिक संगठनों के मंचों से और माध्यम से बार बार इसके खिलाफ आवाज उठी है। 30 मार्च 2021 को, 30 मार्च 2022 को नुहू से लेकर बड़कली से लेकर नुहू तक पैदल मार्च भी हुआ। इसके अलावा विभिन्न मंचों से उठती रही राजनेताओं ने, विभिन्न पार्टियों के राजनेताओं ने वक्त बवक्त अपनी वाही लूटने के लिए झूठे आश्वासन भी दिए, लेकिन अब तक भी मौतों का सिलसिला जारी है। उनकी मांगों को पूरी होने का सिलसिला अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इसी सिलसिले में इसी अपने दुख को पहुंचाने के लिए, सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए आज ये धरना हो रहा है। और आज ये 15 जनवरी 2023 को जो ये धरना है, अभी ये एक शुरुआत है, वरना तो बड़े स्तर पर इसके लिए लगातार संघर्ष चलेगा। और जब तक हमारी मांग ना मानी जाएगी तब तक इस आवाज को हम और बुलंद करेंगे। हमारा फैसला ये भी है कि हम एक बहुत बड़ा इस मिलने का हमें टाइम जल्दी मिल जाता है तो हो सकता है वो हमें बनवाने का सही टाइम दे दें। अगर नहीं दिया तो हमारा फैसला होगा, हम संसद मार्च तक भी पद यात्रा कर सकते हैं और राष्ट्रपति भवन तक भी हम जा सकते हैं, और हम महात्मा गांधी की समाधि पर भी जाने का हमारा इरादा है कि हम वहां पर अपनी मांग रखेंगे और इस आंदोलन को इतना बड़ा रूप दे देंगे कि यहाँ पर हम राजनेता, जो हमारे यहाँ लोकल राजनेता है, यहाँ का निकलना दुश्मन कर देंगे। अगर उन्होंने हमारी मांग को पूरी सिरे नहीं चढ़वाया तो हम पूरे नेताओं का भी घेराव करेंगे यहाँ।
हाँ, उसके लिए भी हमारी एक रणनीति है कि जो अब तक इस रोड पर कई हजार मौतें हो चुकी हैं, शायद 5,000 से ऊपर की ज्यादा लोग घायल हैं, तो उन लोगों के परिवारों को, मृतक परिवारों के बच्चों को कम से कम सरकार 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दे, ताकि उन लोगों को सांत्वना पहुंचे कि सरकार की लापरवाही से मौतें हो रही हैं। जितनी भी यहाँ पर मौतें हुई हैं, एक्सीडेंट होते हैं, सरकार की लापरवाही के कारण होते हैं। इसलिए हमारी सरकार से ये भी मांग है कि इनको मृतक के परिवारों को कम से कम 5-5 लाख रुपए का मुआवजा सरकार दे, अन्यथा इसमें भी एक बड़ा आंदोलन बहुत जल्दी तैयार कर दे। संघर्ष समिति इसलिए बनानी पड़ी है कि इस खूनी रोड पर नूह से लेकर के नौगावा बॉर्डर तक साल में सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है एक्सीडेंट से। अगर ये 4 लेन हो और बीच में डिवाइडर हो तो ये मरने वालों की संख्या 0 पे आ सकती है। इसलिए हम सब लोग इस रोड को 4 लेन बनाने के लिए सरकार को लगातार सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए तरह तरह के हम लोग प्रयास कर रहे हैं सकारात्मक रूप से। बड़े फैसले ये लिए गए हैं कि एक तो सरकार बजट सत्र से पहले इस रोड को के लिए बजट जो है एलोकेट करे और 4 लेन की घोषणा करे बाज़ाब्ता। दूसरे ये कि इस पे अब तक जो लोग एक्सीडेंट में मरे हैं उनको चिन्हित है सरकार के पास, चिन्हित करके सबको 2-2 लाख रुपया का मुआवजा दे। इसी तरह इस रोड पे जो लोग अपाहिज हुए हैं उनको सरकार 1-1 लाख रुपया का मुआवजा दे। और साथ ही इस रोड पर प्रोमिनेंट एरिया जहाँ एक्सीडेंट बहुत होते हैं, सरकार चिन्हित करके उन जगहों को अगर कोई घुमावदार है तो उसको सीधा करे ताकि वहाँ एक्सीडेंट ना हो। ये फैसले हुए। देखिए, इसमें लापरवाही तो बढ़ती जा रही है। अभी 2 साल से तो इसकी फाइल जो है डीपीआर के लिए घूम रही है। मैं कई बार एक्शन पीडब्ल्यूडी ऑफिस में गया, एसडीओ से भी मिला। वो कहते हैं कि अभी हमने डीपीआर बनवाने के लिए टेंडर किया है। तो पिछली साल भी ये बात कही, तो अब हम गए तो अभी इन्होंने फिर यही बात कही कि डीपीआर के लिए गया हुआ है। इसमें कासिम जी अब थोड़ी हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कई तो ऐसे परिवार हैं जिनके दरवाजे बंद हो गए। आखिर जब पूरे देश में सड़कों का जाल बिछ रहा है, आप देख रहे हो मेवात से बाहर के केएमपी निकल गया, मेघा हाईवे निकल गया, एनएच निकल गया, NH2 निकल गया, कहीं उधर से पटौदी से उधर को निकल गए। आखिर इसमें इतनी अड़चन क्यों आ रही है? ये सरकारों के लिए और हमारे बीच में खाई पैदा कर रही है कि आखिर सरकार की मंशा नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा कि इस पे बार बार जो है लोग पैदल मार्च भी कर चुके हैं, धरना प्रदर्शन आज भी चल रहा है। तो इसको सरकार क्यों ना बना रही है? अब सरकारों की नीयत तो इस पे साफ जाहिर हो रही है कि ठीक नहीं है जो इतना इसमें डिले हो रहा है। तो यही कहना चाहते हैं कि भाई इसको जल्दी से जल्दी काम शुरू किया जाए। अच्छा, इसमें एक पेज और है। जब NH है, ये नेशनल हाईवे है, भारत सरकार का रोड है, तो हरियाणा सरकार को बीच में लिया क्यों जा रहा है? भाई डीपीआर वो बनाए, पैसा सीधा NH क्यों नहीं बनाता? इसको भारत का जो सड़क मंत्रालय है उसी का वो इसका निर्माण सीधा क्यों नहीं करवाता? सरकार को बीच में लेता ही क्यों है? बाकी में तो कोई प्रदेश सरकार बीच में नहीं है। ऐसा है जनाब, ये इस नेशनल हाईवे 248 है की बहुत पुरानी डिमांड है। नेशनल हाईवे होने के बावजूद भी आज ओनली सिंगल रोड है, एक के बाद एक इस पर जाने जा रही है। हजारों घर उजड़ चुके, फिर भी सरकार की इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। भारत सरकार से हम बार बार कभी पैदल यात्राएं की, कभी कुछ। आज उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया। सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। अगर सरकार इस डिमांड को नहीं मानती है, आगे बहुत लंबा प्रोसीजर और बहुत बड़ा संघर्ष हम इसके लिए करने को तैयार हैं। देखो, जो भी सवाल किया जाता है वो मौजूदा हाल की सरकार से किया जाता है। भूतपूर्व में वो भी सरकारें रही यहाँ पे, उन्होंने भी मेवात की अनदेखी की है और ये सारा सिस्टम जानबूझकर किया जा रहा है। इलाका मेवात है। अभी यहाँ के जो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब ने कहा था, अब वो दूसरे समुदाय के लोगों का है, हम इस सड़क को नहीं बना पाएंगे। सड़क कोई भी हो, किसी एक समुदाय की नहीं होती, वो 36 बिरादरी की, हर इलाका का हर नागरिक की सड़क होती है। जातिवाद का उसमें कोई मामला नहीं है। हम चाहते हैं ये जो नेशनल 248 है इसको जल्द से जल्द सरकार 4 लाइन कराने का काम